बोतार जय श्री राम सभी भाइयों को। यार देखो, आप जैसे मर्जी काम करो, अर्निंग के जैसे मर्जी सोर्स बनाओ, जहाँ से आपका दिल करता है जैसे मर्जी करो, लेकिन ये 2 नंबर वाले काम और अपने भाइयों को खींचने वाली बातें या अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसा करना बहुत गलत बात है। अब आप खुद सोचो, पीसीसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। मेरे को ज़रूरत ही नहीं यार, मैं किसी को क्यों गलत बोलूँ और क्या किसी को सही कहूँ, हम कौन होते हैं। लेकिन अब ना पीसीसी का बहुत ज़्यादा रफड़ चल रहा है पुर्तगाल के अंदर। लोग कह रहे हैं कोई इंडियन से पीसीसी मंगवानी पड़ेगी, कोई कह रहे हैं कि हमें पीसीसी बाहर से मंगवानी पड़ेगी, मतलब पोर्चुगल वाली चलेगी और वहाँ मेरे एम्बेसीज में डेट नहीं मिल रही है। लोग बहुत वेट कर रहे हैं, लोगों की फिंगर्स का टाइम आ चुका है ना। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जा रही है। लेकिन अब आप ये बात सोचो कि जो पीसीसी को बनने में जहाँ पर जेन्युइनली वेट करने का टाइम 1 महीने 2 महीने लग रहा है, इतने लोगों की भीड़ लग रखी है, तो वहाँ पर कोई एजेंट बंदा 2 दिन में पीसीसी कैसे बना देगा। वो बोल रहा है कि भाई अगर आपको पीसीसी बनवानी है, ठीक है, तो भाई आपको मैम 1 महीना लगेगा, भाई आपको हमने 200 रुपये दे दो, आपका काम करवा देंगे, 200 यूरो दे दो मतलब। फिर एक का फ़ोन आता है, वो कहता है भी मैं आपकी पीसीसी 15 दिन के अंदर अंदर निकलवा दूंगा, आपको 450 रुपये लगेंगे, 450 यूरो अगर आपको करवानी है तो हमें बता देना। फिर ऐसे घूम फिर के एक बंदा और आता है, आपकी पीसीसी, आपके डॉक्यूमेंट सारे अटैच्ड विद पोर्तुगीज लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करा के सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। आप हमें 1000 यूरो दे दो, आप हमें 700 यूरो दे दो, आपका काम 3 दिन के अंदर हो जाएगा। जो काम जेन्युइनली होने के लिए इतना टाइम लग रहा है, वो काम 3 दिन में कैसे हो सकता है? हाउ इज़ पॉसिबल? मानता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है, बट अब वो कोई इतना भी बड़ा मंत्री नहीं है ना वो इंसान की वो जाके सीधा कोर्ट में जाके या फिर एम्बेसी में जाके उस काम को साथ के साथ करा लेगा। यार और भी तो लोग लाइन में लगे, सबके लिए ये तो इक्वल जगह है ना। ये वो वाला इंडिया वाला हिसाब किताब तो है नहीं कि यहाँ मंत्री है तो उसकी जानकारी ज़्यादा कि उसने काम जल्दी करा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। चीज़ में तो टाइम लगता है। अब वही पीसीसी जो भी डॉक्यूमेंट बनवाए किसी बंदे ने, जिसने मुझे ये बात बताई, तो अब आप वो खुद सोचो कि उसने पैसे देके वो काम करवाया और जब वो फिंगर के लिए वहाँ पर गया और उसके वो डॉक्यूमेंट अटैच ही नहीं हुए, उन्होंने बोला कि पीसीसी वैलिड ही नहीं है। अब ये पीसीसी वैलिड नहीं है। अब वो जो उसके सामने बंदा बैठा है, जो उसके डॉक्यूमेंट टेस्ट कर रहा है, और जो लोग पीछे ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, आपको लगता है कि जिस मतलब कि मान लो मैं हूँ, मैंने किसी इंसान के फिंगर लेने हैं, ठीक है, तो मेरे सामने उसकी पीसीसी में प्रॉब्लम आ गई है और वो पीसीसी गलत निकली, फेक निकली, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाए, प्रिंट किए, सेंड किए, कुछ भी, अगर वो फेक निकली तो नेक्स्ट बंदा जो आएगा तो ओबीसी बात है वो नेक्स्ट बंदे का तो काम होएगा ही नहीं, नेक्स्ट बंदा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो जितने उनके बाद 3 लोग 4 लोग लाइन में खड़े हैं, वो चारों के 4 लोग उसके चक्कर में फंस गए। तो एक के चक्कर में सारे के सारे उस दिन के जो फिंगर करने वाले गए सबको मिल गई डेट, तो बोल दिया कि अब आप सारे के सारे नेक्स्ट मंथ आना और ये पीसीसी वैलिड होगी, आपको टाइम मिलेगा इतना, ठीक है। तो अभी मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ आगे वाली बात। ये तो गैस मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मेन मकसद यही है कि या तो आप लोग ऐसे काम ना करो, अगर आप इस तरह के काम कर रहे हो तो एटलीस्ट वो काम अच्छे तरीके से हो। अगर सपोज करो कोई इंडियन लोग या कोई पाकिस्तानी भाई या किसी भी कंट्री के भाई अगर वो काम को बिल्कुल सही और जेन्युइन कर रहे हैं, अब उस बात का पता लग गया कि पीसीसी के अंदर भी गोलमोल होता है, मतलब वो जेन्युइन भी हो सकती है, वो फेक भी हो सकती है। तो अब आपको लगता है कि आप किसी से अप्लाई कराओगे और आपके पेपर का काम होगा, तो आप तो फंस गए यार टाइम के टाइम पे। तो इस तरह की यार हरकतों से या फिर इस तरह के कामों से प्लीज़ समझ जाओ, इसमें हम सभी लोगों की ही भलाई है। कल किसी बहन ने अप्लाई कराना हो, कल किसी की फैमिली ने अप्लाई कराना हो इन डॉक्यूमेंट्स के लिए, और एट द टाइम वो डॉक्यूमेंट फेक निकल जाए, किसी घर में प्रॉब्लम्स हो, तो कितना गलत हो सकता है। तो प्लीज़ इस पीसीसी वाले काम को थोड़ा जो भी लोग करा रहे हैं वो ध्यान से कराओ, अच्छे से वेरीफाई करके कराओ। और अगर किसी चीज़ को जेनुअनली 1 महीने का टाइम लग रहा है तो वो जेनुअन चीज़ है, उसको लगने दो, उसके अंदर आप जल्दबाजी मत करो। इतने तो यार वो लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे इन चीज़ों को। और रही बात आपके डॉक्यूमेंट का फाइल लॉक कराने का प्रोसीजर है, इन चीज़ों का प्रोसीजर है, ये सोगरोंसा सोशल में जाने का, मैं फाइनेंस का एड्रेस निकलवाने का, मैंने सारी वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है। और अगर नहीं भी कुछ पता हो ना तो आप किसी के वहाँ के जेन्युइन जाके लोगों से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूछ लो, वो आपको सही गाइड करेंगे। बेशक इस काम में 10 दिन या 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो काम जेन्युइन होगा आपकी तसल्ली के हिसाब से, ना कि उस काम के अंदर वो फेकपन रहेगा। आपने किसी को पैसे देके काम तो करा लिया, आपने करा ली फाइल लो, किसी को पैसे देके 400-500 यूरो देके और टैक्स भरे जा रहे हो दूसरी कंट्री में जाके। जब आपके फिंगर का टाइम आया तब तक पता लगा वो ना तो कंपनी जेन्युइन थी, और अगर वो कंपनी जेन्युइन थी तो 6 महीने बाद वो कंपनी चली गई थी और वो बंदा आपसे पैसे लिए जा रहा है और आप काम कराए जा रहे हो। तो मतलब कोई तुक ही नहीं बनता इस बात का। तो बाद में आपको 2 साल बाद ये फील एहसास होगा कि भाई यार ये क्या गलती होगी मेरे साथ, पैसे भी दिए मैंने, तो मेहनत भी करी और फिर भी मेरा काम नहीं हो पाया। तो जेन्युइन चीज़ ये है कि आप यहाँ पर आओ, अपने पेपर को सही तरीके से लॉक कराओ, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से चाहिए। आप नहीं भी किसी से टेंशन लेनी है, 50 यूरो अपॉइंटमेंट करो, एक लॉयर के पास जाओ और उससे सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन करो और वही डॉक्यूमेंट खुद जाके बनवा लो, लॉयर की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना ईजी सिस्टम है बनाने का। थोड़ा सा टाइम का चक्कर लगता है क्योंकि अभी
काफ़ी सारे माइग्रेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं ना, तो इसलिए दिक्कत होती है। बाकी यार वीडियो बहुत लंबी नहीं करता, बस इतना चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सब लोग अवेयर हो जाओ। पीजीसी के फैक और फेक जो लोग कर रहे हैं, स्कैम जो लोग कर रहे हैं, उनसे बचो, पैसे देने से बचो। जो भी काम कराना मैं जेन्युइन जाके कराओ। अभी देखो, अब खुद एक जेन्युइन सी चीज़ एक लगाओ, मेरी लास्ट लाइन है ये वीडियो के अंदर, कि जब उनके ऑनलाइन सिस्टम के अंदर अपॉइंटमेंट की डेट ही नहीं आ रही है, मरकसाओं की डेट ही नहीं मिल रही 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक, तो वो बंदा कैसे करा सकता है जाके? या तो आप पुर्तगाल के ही जो मंत्री है आपका उसके साथ डायरेक्ट लिंक हो, वो खुद जाके वहाँ पर करके आ रहा है। जब वो ही नहीं वहाँ पर ऑनलाइन ही सिस्टम में शो नहीं कर रही, तो वो दूसरा बंदा कैसे करा देगा पैसे देके यार? और आप किसी को ऐसी आंखें बंद करके पैसे दिए जा रहे हो। तो आई थिंक यू शुड हैव टू बी कंसर्न अबाउट दिस और बी अवेयर, ठीक है? तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो जय श्री राम, और प्लीज़ सभी भाइयों को शेयर कर दो। जय हिंद।